हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूट्यूब की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है आपका। मॉडल पेपर 4 आज सॉल्व करेंगे आप लोगों के साथ। सीडीपी का जो उत्तराखंड एलटी ग्रेड का सीडीपी का फर्स्ट पेपर है, उसमें 30 क्वेश्चन सीडीपी से पूछे जाएंगे और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और कंटिन्यू हमारी क्लास से जुड़े रहें, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो कि वातावरण के साथ उसके अपूर्ण समायोजन का निर्धारण करता है। उपरोक्त कथन किससे संबंधित है या उपरोक्त परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? तो 4 ऑप्शन है, हम देखते हैं। पहला है अल्पोर्ट, दूसरा चाइल्ड, तीसरा वाल्टर मिशेल और चौथा है बेरोर। तो जो उपयुक्त डेफिनेशन है, ये बहुत व्यक्तित्व की बहुत सर्वमान्य डेफिनेशन है और इस डेफिनेशन को अल्पोर्ट ने दिया है, तो इसका ऑप्शन पहला सही होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोसा इंक ब्लास्ट परीक्षण मूल्यांकन करता है। 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है व्यक्ति की भावात्मक स्थिति, विकल्प बी व्यक्ति का बौद्धिक स्तर और तीसरा विकल्प है व्यक्ति की व्यक्तित्व विशिष्टता और चौथा ऑप्शन है व्यक्ति की रचनात्मकता। तो रोसा ब्लॉकिंग टेस्ट परीक्षण है, ये व्यक्तित्व का मापन करता है और ये प्रक्षेपी विधि है व्यक्तित्व मापन की। और व्यक्तित्व मापन के लिए सर्वश्रेष्ठ जो विधियां मानी जाती हैं उनमें प्रोजेक्टिव मेथड को ही माना जाता है। तो इस विकल्प का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। व्यक्ति की व्यक्तित्व विशिष्टता का मापन रोसा इंक ब्लॉक टेस्ट के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अनुक्रमिक अंतराल की विधि का प्रतिपादन किसने किया था? 4 विकल्प हैं, थर्स्टन, लिकर्ट, एडवर्ड, गैरेट। तो जो अनुक्रमिक अंतराल विधि है इसका प्रतिपादन हमें ध्यान में रखना है, थर्स्टन ने किया था, तो विकल्प इसका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक विधि द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं है? यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से देखना है। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक विधि द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं है? 4 विकल्प हैं, सत्य की खोज, ऑप्शन बी यथार्थ की खोज, ऑप्शन सी चरों का नियंत्रण, ऑप्शन डी घटनाओं की भविष्यवाणी। तो जो वैज्ञानिक विधियां होती हैं उनमें हम देखते हैं कि सत्य की खोज उद्देश्य होता है, यथार्थ की खोज भी उद्देश्य होता है, चरों पर नियंत्रण मैनिपुलेशन होता है और घटनाओं की भविष्यवाणी इसका वैज्ञानिक जो शोध होता है इसका उद्देश्य नहीं होता है। तो इसका विकल्प डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है स्क्रीन पर। लिकर्ट विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन उपलब्धि परीक्षण बनाने में, ऑप्शन बी अभिक्षमता परीक्षण बनाने में और ऑप्शन सी है योग्यता परीक्षण बनाने में, ऑप्शन डी है अभिवृत्ति परीक्षण बनाने में। तो लिकर्ट विधि जो है वो अभिवृत्ति परीक्षण में इसका यूज होता है, तो इसका विकल्प हमारा डी राइट होगा। अभिवृत्ति परीक्षण में लिकर्ट विधि का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आपूर्ति प्रकार का परीक्षण तैयार करने के लिए उपयुक्त प्रश्न होंगे या आप कौन से प्रश्नों के द्वारा आपूर्ति परीक्षण तैयार करेंगे? 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है बहुविकल्पीय प्रश्न, ऑप्शन बी तुलनात्मक प्रश्न, ऑप्शन सी वर्गीकरण प्रश्न और ऑप्शन डी है पूरक प्रश्न। तो जैसा कि आपको परीक्षण दिख रहा है आपूर्ति परीक्षण है, तो आपूर्ति परीक्षण के लिए हम पूरक प्रश्नों को चुनेंगे, तो इसका विकल्प डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा शोध यंत्र सबसे सटीक माप देता है? 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए प्रश्नावली, ऑप्शन बी अवलोकन, ऑप्शन सी रेटिंग स्केल और ऑप्शन डी है सूचना सूची। तो शोध यंत्र के लिए जिस टूल्स का हम प्रयोग करते हैं और सबसे शुद्ध मापन माना जाता है वो हमें ध्यान में रखना है, चाहे यूजीसी नेट की परीक्षा हो, सीटेट की परीक्षा हो अथवा जहाँ पर भी शिक्षक शिक्षा से संबंधित परीक्षाएं होती हैं और शोध यंत्र के रूप में हम प्रश्नावली का प्रयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर ए होगा, प्रश्नावली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विद्यार्थी को परामर्श की आवश्यकता क्यों होती है? निर्देशन से संबंधित क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान समस्याओं के समाधान हेतु, ऑप्शन बी भावी समस्याओं से सुरक्षा हेतु, ऑप्शन सी योग्यता अनुसार अधिकतम लाभ हेतु और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो निर्देशन में हम सभी आवश्यकताएं होती हैं एक विद्यार्थी के लिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है सॉरी, शिक्षा वह दर्पण है जिसके माध्यम से किसी देश का वास्तविक चेहरा दिखाई देता है, एक कथन है।
बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। तो चार विकल्प है, बियर्ड, के जी सैयदन, हंसा मेहता, इनमें से कोई नहीं। फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद करने वाला क्वेश्चन है, तो आप ध्यान रखें ये बियर्ड का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। भारत में समन्वित शिक्षा योजना का संबंध किससे है? या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, एकीकृत शिक्षा। चार विकल्प हैं, विकलांगों से, प्रौढ़ों से, प्रतिभाशाली, ये सभी। तो जब हम इतिहास, भारतीय शिक्षा के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं जो एकीकृत योजना सरकार के द्वारा चलाई गई थी वो विकलांग बच्चों से संबंधित थी, तो इसका विकल्प ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कोठारी आयोग की सिफारिश है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरे देश में शिक्षा की एक समान संरचना लागू हो। विकल्प सामान्य शिक्षा में आने वाले 10 वर्षों में कार्य अनुभव पर बल देना। ऑप्शन सी 10+2 के 50% छात्रों को व्यवसायिक शिक्षा देना। और विकल्प डी उपरोक्त सभी। जब हम कोठारी आयोग का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि तीनों ही कोठारी आयोग के सुझाव थे, तो इसका विकल्प राइट डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सा एक नियमित शिक्षा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए पाठ्यक्रम, ऑप्शन बी समाज, ऑप्शन सी समुदाय, ऑप्शन डी राज्य। कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है, तो नियमित शिक्षा या औपचारिक शिक्षा के रूप में जो आता है वो आता है हमारा पाठ्यक्रम, तो विकल्प ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। पाठ्यचर्या मूल्यांकन का अर्थ संबंधित है। विकल्प एक उद्देश्य विषय वस्तु से, विकल्प बी सामूहिक प्रयास से, विकल्प सी है विशेष प्रावधान से, और विकल्प डी है पाठ्य की प्रकृति से। तो पाठ्यचर्या मूल्यांकन का अर्थ संबंधित होता है वो उद्देश्य और विषय वस्तु से होता है, तो इसका विकल्प ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। आधुनिक पाठ्यचर्या से आशय है, पाठ्यक्रम से रिलेटेड क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। नवीनतम ज्ञान व अध्ययन क्षेत्र, ऑप्शन बी तकनीकी ज्ञान व अध्ययन क्षेत्र, ऑप्शन सी सामाजिक समरसता का क्षेत्र, ऑप्शन डी नवीन अनुभूतियां। तो आधुनिक पाठ्यचर्या से तात्पर्य होता है नवीनतम ज्ञान व अध्ययन क्षेत्र का समावेशन किया जाए, तो विकल्प ए राइट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 व उसका क्रियान्वयन ईयर जो था 1992 के अनुसार प्रत्येक जिले में स्थापना हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए हेल्थ संस्थानों की, ऑप्शन बी अनाथालयों की, ऑप्शन सी डाइट्स की, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जब हम देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सुझाव दिया था कि प्रत्येक जिले में एक जिला शिक्षण प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र होना चाहिए, तो डाइट्स की स्थापना की गई थी, तो इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये लोक प्रशासन से रिलेटेड क्वेश्चन है और परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसके अंतर्गत आता है। तो चार विकल्प हैं, मेयो, टेलर, फॉलेट, गुलिक। तो हम देखते हैं कि जो वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत का जो जनक है या प्रतिपादन किया था वो टेलर ने किया था, तो राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। नेतृत्व संबंधी सिद्धांत एक्स और सिद्धांत वाई किसने दिया है? चार विकल्प हैं, गुलिक, डगलस, मैकग्रेगर, ऑप्शन सी टेलर, ऑप्शन डी मेयो। तो ये भी शैक्षिक प्रबंधन से रिलेटेड क्वेश्चन है और जो नेतृत्व का सिद्धांत है, सिद्धांत एक्स और सिद्धांत वाई, सिद्धांत डगलस मैकग्रेगर ने दिया है। ये डगलस मैकग्रेगर की थ्योरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कक्षा के आकार और समय को कम करके शिक्षा देना क्या कहलाता है? नवाचार है शिक्षा के क्षेत्र में। ऑप्शन ए सूक्ष्म शिक्षण, ऑप्शन बी अनुरूप शिक्षण, ऑप्शन सी अनुकरणीय शिक्षण, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कक्षा का आकार कम करना और कालांश की संख्या सीमित कर देना ये सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में सूक्ष्म शिक्षण का विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2007, विकल्प 2008, विकल्प 2009, विकल्प 2010। तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरुआत 2009 में हुई थी। फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखना, आंसर सी इसका राइट है। और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो बुद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन है।
टर्मन बिने स्पीयरमैन थॉर्नडाइक। तो सबको पता है टू फैक्टर थ्योरी जो था वो स्पीयरमैन ने दी थी। तो आज की क्लास इसी टेस्ट पेपर के साथ समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। थैंक यू।